दो ब्रांड्स के बारे में तो आपको पता चल गया है कि वो अपनी 350 सीसी की बाइक्स लेकर के आ रही हैं, बट ऐसा ही कुछ जो है वो केटीएम के साथ भी हुआ है। जीएसटी 2.0 आ जाने की वजह से भाई इन सभी ब्रांड्स को जो है वो अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या केटीएम जो हो अपनी ड्यूक 390 लेकर के आएगा या नहीं लेकर के आएगा, एंड उनके और भी क्या क्या प्लान्स है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब से जीएसटी 2.0 आया है भाई, स्पेसिफाइड अगर मैं बात करता हूं, जितनी भी ऐसी ब्रांड्स है जो 400 सीसी की बाइक्स बनाती हैं उनके लिए तो डेफिनेटली लॉस है। मतलब ट्रैम जैसी बाइक्स को देख लो, इवन केटीएम को देख लो, बजाज को भी देखोगे तो उनके पास भी जो हो 400 सीसी की बाइक्स थी। बट यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको ये लगता है लग्जूरियस चीज है, जो मुझे तो सेंस नहीं समझ में आता। बट ठीक है भाई, अब उनका जो डिसीजन था इंप्लीमेंट हो चुका है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या केटीएम ड्यूक 390 जो है वो आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं, जब ट्रैम जैसी ब्रांड ने भाई अपना ये डिसीजन ले लिया है एंड बजाज के अंडर में ही केटीएम आता है, बजाज ऑब्वियसली अपनी NS 350 को लेकर के आ रहा है, एंड ऐसा ही आप लोगों को केटीएम के साथ भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यानी जो इनका 399 सीसी का इंजन है अब वो आप लोगों को कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 349 सीसी, जिसकी वजह से आप लोगों को कम जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है। अभी अगर आप लोग केटीएम को देखोगे तो भाई आपको पता है प्रीवियस कुछ टाइम के अंदर जो केटीएम है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब अगर आप लोग उनका वर्ल्ड वाइड देखोगे तो आपको पता होगा जो केटीएम है वो काफी लॉस में जा रहा है, एंड बजाज जो है वो हर एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाना चाहता है, कुछ भी करना पड़े बट केटीएम को जो है वो वापस से जिंदा करना है, यानी उनको लॉस से जो है वो रिकवर करना है। अब ऐसे डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो केटीएम की ड्यूक 390 का तो डेफिनेटली ये बाइक देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर कि भाई इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, एंड आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दिया जाएगा क्योंकि काफी लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या 350 आने की वजह से 390 जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अभी अगर आप लोग नई वाली ड्यूक 390 को देखते हो तो उसके अंदर आपको LC4C वाला इंजन मिलता है, यानी 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन। ऑलमोस्ट ये बाइक जो हो 46 bhp तक का पावर एंड 39 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो हो जनरेट करती थी, बट अब इस बाइक के अंदर आपको थोड़ा बहुत ड्रॉप जो है वो देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, यानी अगर आप स्टिल 350 सीसी के अंदर इस बाइक को देखोगे ना तो ये सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, केटीएम की जितनी भी बाइक्स देखी होंगी उनमें हमेशा से आपको एक चीज जरूर ऑब्जर्व करने को मिली होगी कि भाई हर बाइक का जो पावर होता है ना वो बाकी ब्रांड से जो हो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब 400 सीसी की अगर मैं स्ट्रैम को रखता हूँ, NS को रखता हूँ, उन दोनों को कंपेयर करोगे ड्यूक से तो भाई यहाँ पर आपको ज्यादा पावर देखने को मिलता है। सो ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा 350 सीसी इंजन के साथ भी। मतलब वो भी एक हाई कंप्रेशन इंजन ही रहने वाला है। सो यहाँ पर आप लोग इजीली मान के चलना कि कम से कम 40 से लेकर 43 bhp तक का पावर जो है आपको देखने को मिलेगा, एंड टॉर्क समथिंग अराउंड 35 न्यूटन मीटर तक का देखने को मिलने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई पावर की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। हाँ जरूर आपको ड्रॉप जरूर लगेगा, लाइक जो बंदा ड्यूक 390 चलाता है या उसको लेना चाहता था, सो उनके लिए थोड़ा सा जो हो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट पावर के मामले में ये बाइक जो हो डेफिनेटली हर 350 सीसी बाइक को जो हो कॉम्पिटिशन देगी। फीचर वाइज, लुक्स वाइज अगर मैं बात करूं सो एज सच यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला। ऑल LED सेटअप आपको बाइक में मिलेगा, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, कॉर्नरिंग ABS, डुअल चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, सुपर मोटो मोड। मतलब केटीएम जिस चीज के लिए जाना जाता है यानी फीचर लोडेड, तो भाई वो सभी चीजें आप लोगों को इस बाइक में मिलने वाली है। अब आते हैं अपनी सेकंड चीज के ऊपर कि क्या भाई केटीएम जो है वो इस बाइक के साथ साथ ड्यूक 390 को कंटिन्यू करेगा या उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। तो देखो यहाँ पर दो रीजंस ऐसे निकल करके आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ब्रांड जो है वो कंटिन्यू भी रखे एंड डिसकंटिन्यू भी कर दे। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो कि इंडिया के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं कि अगर आप 350 सीसी से अबव की बाइक लोगे तो उसके ऊपर आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड केटीएम की काफी बाइक्स की प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर ही होकर के हर देशों में जो है वो एक्सपोर्ट करी जाती है। जब यहाँ पर प्रोडक्शन होगा ही तो भाई शोरूम में बाइक्स को खड़ा करने में क्या ही दिक्कत है। मतलब आप लोगों को 350 में एंड 390 के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। मान लो 20-25 हजार रुपए का भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सो वो कहीं ना कहीं एक वेरिएंट रख सकते हैं कि 350 को जो है वो बेस मॉडल बता दिया जाएगा एंड जो 390 है उसको जो हो टॉप मॉडल बता दिया जाएगा। सो कुछ इस टाइप की चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्राइसेस में जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप 390 एक्चुअल वाली लेने जाओगे या ओरिजिनल OG है सो भाई उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई ठीक है मतलब मेरे लिए 43 bhp जो है वो भी बहुत ज्यादा इनफ रहने वाला है, या 350 सीसी की सबसे मोस्ट पावरफुल बाइक चाहते हो सो आप डेफिनेटली 350 की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज के बारे में। आप लोगों में से काफी लोगों को ये न्यूज मिल गई होगी, जब मैंने वीडियोस बनाया था तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ केटीएम ऐसा कुछ करने वाला है। केटीएम जो है वो अपनी 500 सीसी की कुछ बाइक्स को लेकर के आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज निकल करके आती है कि अगर केटीएम अपनी 390 को डिसकंटिन्यू भी कर देता है ना तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक भी रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप 350 सीसी से 500 सीसी के बीच में जो डिफरेंस देखोगे ना तो वो अच्छा खासा गैप हो जाएगा। सो अगर किसी को एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही तगड़ी पावर चाहिए तो क्यों ना आप 500
500 सीसी की तरफ चले जाएं, एंड जिनको लोगों को जो है वो कम पावर चाहिए वो 350 सीसी की तरफ भी रह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि केटीएम जो है वो 390 को डिसकंटिन्यू कर दे एंड 350 सीरीज को जो है वो कंटिन्यू रखे, एंड उसी के साथ साथ जो ये ट्विन सिलेंडर बाइक्स लेकर के आ रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पूरी डिटेल वीडियोस बना रखी है, सो अगर आपको देखना हो तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। 5 बाइक जो है आपको देखने को मिलेगी जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली है, एंड वो मुझे लगता है कि ना डेफिनेटली भाई किल करने वाली है पूरे के पूरे मार्केट को। बाकी जब वो आएंगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्राइजेस के बारे में, सो केटीएम की अगर आप लोग ड्यूक 390 को देखते हो, मतलब जो अभी वाली आती है, थिंक अभी जो है उसके ऊपर भाई आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे जो हो बिल्कुल भी पे नहीं करने पड़ते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रैम ने जो हो अपने प्राइजेस को इंक्रीज किया था। सो यहाँ पर अगर आप केटीएम को देखोगे तो लगभग 3,50,000 रुपए के अराउंड जो है ये बाइक ऑन रोड कॉस्ट करती है। इस बाइक का अभी जो जीएसटी आप लोगों को देना पड़ता है वो कंपनी ऑब्जर्व कर रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये बाइक जो हो कहीं ना कहीं चीपर प्राइस पे ही मिल रही है। बट 1 अप्रैल से मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन बाइक्स के ऊपर भी आपको प्राइसेस जो हो इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो भाई अगर आप में से कोई भी चाहता है कि नहीं भाई मुझे ड्यूक 390 चाहिए, सो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई अभी जाकर के ले लो। इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा कि 350 सीसी शायद आपको ना भी देखने को मिले, सो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, बाकी सभी चीजें देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो हो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। यानी कि आप लोगों को सेम वही 110 सेक्शन का जो हो फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन का जो हो रियर टायर देखने को मिलेगा। वैसे तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है, मतलब अब आप लोगों को अपोलो अल्फा H1 वाले टायर्स ऑफर करती है, एंड उससे पहले देखोगे तो मैटजेलर के टायर्स देखने को मिला करते थे। सो कहीं ना कहीं बजाज जो है अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहा है धीरे धीरे कि हाँ कैसे भी करके केटीएम को जो हो रिकवर किया जाए। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे 320 mm का जो सुपीरियर ब्रेकिंग है, इससे बेस्ट ब्रेकिंग सिंगल सिलेंडर में और वो भी एक नेकेड बाइक में ना 400 सीसी की मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑफर करने वाला है। 240 mm की रियर डिस्क मिलेगी, प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है, यानी आप उनको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सो वो एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। अब बात करते हैं प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सो भाई आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है वो ट्रैम की बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 7 अप्रैल को जो है वो ट्रैम की तरफ से जो हो जितनी भी 350 सीसी की बाइक्स हैं उनको लॉन्च कर दिया जाएगा। सो वो बाइक जो हो देखने को मिलेगी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को केटीएम की जो हो 350 सीरीज भी देखने को मिलेगी। इस लिस्ट के अंदर भाई आपको हो सकता है कि आरसी 350 एंड एडीबी 350 भी देखने को मिले। सो वो एक चीज यहां पर रहने वाली है। बाकी प्राइसिंग में बात करूं तो जैसा मैंने आपको अभी बोला कि अभी ये बाइक जो हो 3,50,000 रुपए कॉस्ट करती है। सो हो सकता है कि जो 350 सीसी वाला वेरिएंट भी आया ना वो आपको थोड़ा सा कम जो हो कॉस्ट करे, मतलब 3,40,000 रुपए के आसपास में, बिकॉज ऑब्वियसली अभी जीएसटी जो है इसके ऊपर बढ़ा नहीं है। अगर ये लोग प्राइस को जो है इंक्रीज करते हैं तो ये बाइक और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। सो वो सभी चीजें हैं कि लॉन्च डेट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करो, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी की सारी डिटेल जो है शेयर कर दी होगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि भाई बजाज की डोमिनार 350 के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊं, या अगर आप केटीएम की किसी और बाइक से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन चाहते हो, लाइक जो 500 सीसी की बाइक्स आ रही है, सो उनके लिए भी आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हो। बाकी वैसे तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो जो बना दी है वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।